आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाया है काफ़ी इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी। तो आज की हमारी कहानी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी मैंने रेडिट से ली है, जिसमें दो दोस्तों के साथ एक अजीब जंगल में हंटिंग करते समय काफ़ी रहस्यमयी घटना घट गया। एक तो बच गया, लेकिन एक के साथ कुछ बुरा ही हुआ। तो क्या है कहानी, चलिए चलते हैं और आप पूरी कहानी सुनने आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मेरा नाम जैक है। मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का रहने वाला हूँ। लेकिन यह घटना जो हमारे साथ घटी थी, यह 4 साल पुरानी है। उस समय मैं और मेरा एक दोस्त जंगल में जंगली सुअर या जंगली हिरण का शिकार पर जाते थे, और वो भी रात को, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा जंगल में शिकार करना एक अवैध माना गया था। और शिकार करते पकड़े जाने पर सरकार के द्वारा 5 साल की सज़ा दर्ज की गई थी और $10,000 रुपये जुर्माना भी लगा दिया जाता था। इसलिए हम दोनों रात को ही जाते थे कि हमें कोई देख नहीं पाए। तो एक दिन मेरा दोस्त बोला, जैक, हमें जंगल के इस इलाके से अब अपनी पोजीशन को बदल लेना चाहिए। और वैसे भी इस इलाके में शिकार करते हमें बहुत दिन हो गए हैं। अब जंगली जानवर इस इलाके में नहीं बचे। अब हमें पहाड़ी के पार जंगल के मध्य वाले भाग में जाना चाहिए। तभी मैं बोला, लेकिन रॉबर्ट, वह इलाका जंगल का सबसे खतरनाक इलाका है। वहाँ किसी को जाने का परमिशन नहीं है। वह कई प्रकार की असाधारण गतिविधियों से मौजूद होता है, और काफ़ी लोग ने वहाँ असाधारण गतिविधियाँ दर्ज भी किया है। इसमें तुम्हारा क्या कहना है? यार, ऐसी बातें नहीं हैं, ये सब अफवाह की बातें हैं। लेकिन रॉबर्ट, वैसे भी वो इलाका बहुत दूर पड़ेगा। लेकिन जैक, अब हमें शिकार करने को कोई जानवर भी तो नहीं मिल रहा, और यदि मुझे जंगल का पोजीशन नहीं बदलते तो अब मैं तो शिकार करने नहीं जाऊंगा, और मैं शहर मेलबर्न वापस लौट जाऊंगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। खैर, मैंने रॉबर्ट की किसी तरह बात को ना चाहते हुए मान ली और मैंने उसे हाँ कर दिया। ठीक है रॉबर्ट, तो हमें अपने लिए कुछ कैंपिंग का सामान और कुछ खाने का सामान ले लेना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा समय वहाँ रहे तो खाना भी खा लें। तो खैर, हम शाम को 7 बजे जंगल के उस बीच वाले इलाके में, जहाँ कई प्रकार की क्रिएचर स्थानीय गांव वाले लोगों ने देखा था, मैंने सोचा चलो आज उनकी कही गई बातों को भी देख लिया जाए कि क्या वाकई में कोई सच्चाई है भी या नहीं। तो मैंने जाते वक्त एक टॉर्च और अपने सेफ्टी के लिए एक छोटा सा पिस्टल रख लिया, और रॉबर्ट एक राइफ़ल ले लिया। इसके साथ हम कुछ खाने का सामान और आग के लिए एक छोटा सा लाइटर वगैरह भी ले लिए, और हम अपनी कार से सारे सामान के साथ जंगल के उस हिस्से में पहुँचे। अब यहाँ से हम बिना कार के ही जंगल के उस मध्य इलाके में पहुँचना होगा। मैंने रॉबर्ट से कहा कि रॉबर्ट, हमें कार को यहीं छोड़कर हमें मध्य जंगल में जाना होगा। ठीक है, और हमने कार वहीं पार्क किया और अपने कुछ सामान के साथ वहाँ चल दिए। जंगल में हमारे सिवा कोई नहीं था, और हम जंगल के उस गुप्त अंधेरे में निकल पड़े। हमें जंगल के उस खतरनाक इलाके में पहुँचते हुए करीब 3 घंटे निकल गए। मैंने बोला, रॉबर्ट, हम कहीं यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी? यार, यहाँ तो कुछ अजीब ही माहौल है, और जंगल भी अजीब ही शांत बैठा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जैक? अब जंगल का एरिया है तो अजीब और डरावना लगेगा ही, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? हमें अपना काम करना है। लेकिन रॉबर्ट, जंगल में कई प्रकार के कीड़े और झींगुर की आवाज़ आते हैं, लेकिन आज इस एरिया में कुछ भी ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन रॉबर्ट, शिकार के लिए कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा। अरे जैक, तुम ऐसे ही डरते रहोगे। यदि तुम्हें डर लग रहा है तो जा सकते हो तुम यहाँ से, कार खड़ी है, तुम्हारी मर्जी। यहाँ ऐसी बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये सरकार द्वारा लोगों के जहन में फैलाया गया एक भ्रम है, क्योंकि सरकार के यहाँ कुछ खनिज का पता चला है, और वो लोगों को बताना भी नहीं चाहती। जैक, अब हमें अपना पोजीशन बदलना चाहिए। तुम भी अपनी पोजीशन ले लो। मुझे वहाँ कुछ झाड़ियों में हलचल सी दिखाई दिया, और हम जंगल में उसी वक्त
उस इलाके में शिकार ढूंढने लगे और 2 घंटे बीत गया, लेकिन मुझे तो कोई अभी तक जानवर हाथ नहीं आया। मैं निराश और थक कर अपनी कैंपिंग साइट पर आ ही गया, लेकिन रॉबर्ट का कहीं कुछ पता नहीं था और उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैं सोचने लगा कि वह मुझे क्या हो गया है। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम हंटिंग के लिए जंगल में जाते थे तो मैं उसको आवाज़ देता था और वो भी रह रह कर मुझे आवाज़ें देते रहता था, ताकि हम जंगल में कभी भटके या फिर हमें किसी जानवर का डर ना हो। लेकिन आज अजीब था कि वह एक बार भी मुझे आवाज़ नहीं दिया। मैं और को इंतज़ार किया, लेकिन मुझे उसकी चिंता भी अब सताने लगी, क्योंकि अब वो सुबह होने वाली थी। तो मैं तुरंत अपनी गन और टॉर्च लिए उसे ढूंढने चला गया। तो कुछ दूर ढूंढने के बाद वह एक स्थान पर एक पेड़ के पास मिला। उसका शरीर फटा हुआ था, उसका सिर धड़ से अलग था, उसकी दोनों आंखें गायब थी और उसकी सीना फटा था। मैं इतना देखकर वहीं रोने लगा और साथ में काफ़ी ज़्यादा डर भी गया था। मैं समझ गया कि ये जंगल के उसी शैतान का काम हो सकता है, अर्थात वे वेंडिगो का है। यह किया गया है और स्थानीय लोगों का कहना था कि उस इलाके में 5 वेंडिगो को देखा गया है और इसीलिए वहाँ जाने वाला कभी वहाँ से लौटा नहीं, और वो जाना जाता है एक भयानक खतरनाक भेड़िए के रूप में, इसीलिए वहाँ जाना मना था। खैर, मैंने सोच लिया मुझे निकलना चाहिए, वरना मेरा भी वही हाल होगा जो रॉबर्ट का हुआ है। मैं अपने दोस्त और अपना सारा सामान को वहीं छोड़कर भागा। तभी पीछे से झाड़ियों की आवाज़ें आने लगी। तो जैसे ही कोई मेरा पीछा कर रहा हो तो मैंने पीछे देखा तो मैं चीख गया। पीछे वही आवाज़ आ रही थी और वही चेहरा मुझे एक बार दिखा। तो पीली आंखें और मुर्दे जैसा पतला शरीर और मुंह पर खून। तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। और तभी मेरे हाथ से मेरा टॉर्च छूट गया और अब मैं गुप अंधेरे में बिना टॉर्च के भागा जा रहा था। और तभी मुझे लगा कि मेरे सामने वही खड़ा है। मैं वहीं रुक गया, लेकिन तभी देखा वह एक पेड़ के पीछे से मुझे देख रहा है। मैं उसे देखकर वहीं बेहोश हो गया। तो सुबह जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सामने कुछ पुलिस वाले थे। ये बोले कि तुम वहाँ जंगल में क्यों गए थे? तो मैंने सारी उनकी घटनाओं को विस्तार पूर्वक उनको बताया, लेकिन उन्होंने मेरा वहम समझा और उन्होंने कहा कि वहाँ कोई वेंडिगो नहीं था। तुम्हारे दोस्त को किसी जानवर या किसी भेड़िए ने जरूर मारा होगा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर, आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे? हमने उस जंगल में कई पेड़ों पर कुछ कैमरे वगैरह लगाए हैं ताकि उन्हें हम पकड़ सकें और वहाँ अनजान लोगों को जाने से रोक सकें। लेकिन यह तो मैं ही जानता हूँ कि उस जंगल में कौन था, और मैं ये भी जानता हूँ कि पुलिस भी मुझसे कुछ बताना नहीं चाहती और इसीलिए वह वहाँ लोगों को जाना नहीं देती। खैर, उस दिन से मैंने कभी शिकार नहीं किया और ना ही कभी मैं जंगल में गया, और मैं अपने दोस्त को यादों को लेकर अपने साल मेलबर्न घर वापस लौट आया। मुझे अपनी दोस्त की याद आज भी आती है और इस घटना को याद करके मैं सिहर जाता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो अपने हैं तो इसी प्रकार की कुछ रियल इंसिडेंट सुनने के लिए हमारी इस कहानी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को और लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।